तो मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, मेरी वाइफ हैंडीकैप है। ये तो निवेदन है मेरा मोदी जी से कि शिक्षा पे बहुत अच्छा काम होना चाहिए, गरीब आदमी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। 20,000 रुपये एक प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग फीस के नाम पे लेता है और 20,000 रुपये मुझे लगता है कि पूरी साल की फीस होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में ऑफिसरों के बच्चों को भी पढ़ाइए आप, फिर वो क्यों पढ़ते हैं अच्छी जगह? क्या वही एजुकेशन लाने जानते हैं? गरीब आदमी नहीं चाहता है एजुकेशन अच्छी। पिछला मोदी और एक योगी क्या कर लेगा? नीचे का स्टाफ भी तो सही होना चाहिए। शिक्षा पे होना चाहिए। गरीब आदमी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जो 15 से 20,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी या तो घर को पाल ले या अपने बच्चों को पढ़ा ले। ये 5 सालों में किसानों की समस्या है, लोग किसानों को मुआवजा मिल जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। चुनाव हो चुका है, 5 साल के लिए जनता ने अपने मत से एक सरकार को चुन लिया है। लेकिन अब जनता के मन में क्या है, जनता की क्या डिमांड है, जनता की क्या मांग है, हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम ऑन डिमांड जनता की मांग। तो जनता की मांग अब क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो क्या सोचते हैं इन 5 सालों में उनके लिए क्या काम पहले हो, सरकार की रीति नीति से कितना सहमत रहते हैं और कौन सा ऐसा कानून हो, कौन सी ऐसी सुविधा हो जो जनता को सबसे पहले दी जाए, उसी पे हम चर्चा करते हैं। चलते हैं जनता के पास और उनके मन की बात जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। ये बताइए, चुनाव हो चुका है, अब 5 सालों में किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, जनता की क्या डिमांड है कि भाई 5 सालों में भाई हमारे लिए काम तो हो ही जाए? डिमांड तो ऐसी कुछ नहीं है, पर खाली गवर्नमेंट से यही हमारी मांग है जी। कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का हो रहा है उससे आम आदमी को पढ़ाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इतनी सैलरी है नहीं जितनी फीस चली जाती है, ट्यूशन की, कोचिंग की, ड्रेस की, स्कूल हुए और अस्पतालों का जो हाल है यहाँ यूपी के अंदर गाजियाबाद ज़िले का बहुत ही घटिया स्तर का अस्पतालों का जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट अस्पताल वाले, स्कूल वाले बहुत अच्छे से अपनी कमाई कर रहे हैं। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी को इन चीज़ों से राहत मिलेगी तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। और बाकी सरकार का कामकाज अच्छा है, योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी के राज में अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे। अच्छा ये बताइए, तो मतलब संतुष्ट हैं कि यहाँ पे तीसरी बार जो आई है कि अच्छा हुआ है कि आ गई है सरकार? देखिए, अच्छा तो जब ही होगा कि सब चीज़ अब ये कर चुके हैं, खाली एक बेसिक शिक्षा और अस्पतालों का बेहतर काम करें, बाकी सब ठीक है। सरकार अच्छी चलेगी, उम्मीद तो यही है। मतलब 5 साल चलेगी, उम्मीद है इस बात की? क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि भाई 5 साल पूरे नहीं करने वाले मोदी जी। मोदी जी का कार्यकाल अच्छा रहा है, समझदार आदमी क्या है। कह रहे थे? ये तो पूरा कर देगा 5 साल, पूरे 5 साल? पूरे 5 साल। इसमें तो पूरे गुण है। ये तो कृष्ण जी का अवतार आया है धरती पे। अच्छा जी, हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? हर जगह मोदी मोदी है। विदेशों में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदुस्तान में है, हर जगह मोदी मोदी। अब मोदी मोदी तो जब ही होगा जब उसमें कुछ अच्छाई होंगी। अच्छाई नहीं होंगे तो उसे कौन याद करेगा? घर के बंदे को तो कोई याद ना करता, खराब हो तो। कह रहे हैं राहुल भी हो रहा है। ये तो होने को तो दुनिया हो रही है। इस टाइम तो मोदी का बोलबाला है। तो मोदी की जो हार हुई है वो किसानों की वजह से हुई है। किसानों को ना मुआवजे मिले हैं जमीनों के, ना उन्हें सही दाम मिले हैं, ना उन्हें प्लॉट मिले हैं। वो किसानों की वजह से यूपी में हारे हैं। उस हार के चलते लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी को हटा देंगे ये लोग। योगी को तो हटा नहीं सकते। योगी जैसा तो आदमी नहीं मिला। यूपी जो चल रही है योगी के पीछे चल रही है। सारा गुंडा राज ने खत्म कर दिया। जो ममता ने ऊपर को छोड़ के चलता था वो नीचे को झुक कर चल रहा है। योगी में तो बहुत गुण है। अगर योगी में गुण ना होता ये भी कुआरा न रहता, ब्याह कर लेता। अच्छा ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी कह रहा है कि योगी जी को कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही, खबरें भी यही चल रही हैं। ये तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। घर का बंदा दूसरे बंदे पे आरोप लगावे, ये कोई नई बात नहीं है। 40 साल तो मुझे होगा देखते देखते, 75 साल की मेरी उम्र है। ये तो एक दूसरे पे आरोप लगाते चले आए। जो कांग्रेस पार्टी का राज आपने देखा, उधर हो जाए थोड़ा, कांग्रेस पार्टी का राज आपने देखा कैसा रहा और मोदी जी का राज देखा कैसा रहा? देखो जी, कांग्रेस का जो राज देखा उसमें तो एक है खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कांग्रेस का तो ये राज देखा। और मोदी का योगी का ये किसी को खाने नहीं देंगे, लेकिन खा फिर भी रहे हैं लोग बाग। पता उन्हें भी ये खा रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वोट लेनी है। अच्छा,
तो इन 5 सालों में क्या मांग करते हैं कि भाई 5 सालों में ये काम आपके लिए होना चाहिए? हमारे तो ये 5 सालों में किसानों की समस्या है, लोग किसानों को मुआवजा मिल जाए, सही मुआवजा मिल जाए उन्हें, और जो उनके प्लॉटों के उन्होंने उड़ा रखा वो प्लॉटों ने 5% 8% जो भी है फाइनल करें, लटका में नहीं, वो लटकाते कर्मचारी हैं कमीशन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। एक इकला मोदी और एक योगी क्या कर लेगा? नीचे का स्टाफ भी तो सही होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, 5 साल मिले हैं मोदी सरकार को, आपकी डिमांड क्या है? जनता की क्या डिमांड है कि भाई 5 सालों में ये काम होना चाहिए? 5 साल के अंदर विकास होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए, सब आदमियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा कानून जो चाहते हैं कि भाई पहले यही कानून बने? सारे जो भी कानून है बनते रहने चाहिए, वो तो सबको ही फायदा है, कानून बनेंगे नहीं। सबको फायदा। हाँ। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कैसा लगा ये बताइए? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। मतलब चाहते थे? हाँ जी, बिल्कुल चाहते थे हम। कोई ऐसे रुके हुए काम जो आप जल्दी देखना चाहते हो कि भाई ये पूरे वो जो काम अटके हुए हैं वो सारे पूरे होंगे। मोदी जी आएंगे तो पूरे हो जाएंगे। ये कह रहे भाई साहब, जैसे शिक्षा को लेकर ना, शिक्षा पे ज्यादा काम होना चाहिए। हाँ, वो शिक्षा पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। गरीब आदमी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। जो 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाने वाला आदमी या तो घर को पाल ले या अपने बच्चों को पढ़ा ले, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता। ये मैं कह सकता। मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, मेरी वाइफ हैंडीकैप है। बताओ हम 20 हजार रुपये कमाने वाले कहाँ से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? ये तो निवेदन है मेरा मोदी जी से कि शिक्षा पे बहुत अच्छा काम होना चाहिए, गरीब आदमी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। या फिर अब अच्छे स्कूल है तो फिर गरीबों वो सरकारी स्कूलों में ऑफिसरों के बच्चों को भी पढ़ाइए आप। फिर वो क्यों पढ़ते हैं अच्छी जगह? क्या वही एजुकेशन लाने जानते हैं? गरीब आदमी नहीं चाहता है एजुकेशन अच्छी। तो मतलब आप ये मांग करते हैं जो अधिकारी हैं वो भी उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पढ़े, जब तो फायदा होएगा भाई, उन्हें भी पता चलेगी हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है। भाई एक गरीब आदमी क्यों चाहता है अच्छे स्कूल में पढ़ाना? जब सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं है तो प्राइवेट में पढ़ाएगा ही। और प्राइवेट में इतनी बस की नहीं है आज के टाइम में, 20 हजार वाले आदमी नहीं पढ़ा सकता। या बच्चे पाल लो या पढ़ा लो। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि ये शिक्षा पे काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 20 हजार रुपये एक प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग फीस के नाम पे लेता है, और 20 हजार रुपये मुझे लगता है कि पूरी साल की फीस होनी चाहिए। अब इसमें क्या किया जाए? तो इसी चीज़ को चाहते हैं। क्या? बच्चा स्कूल भी जाएगा, फिर ट्यूशन भी पढ़ेगा, तो कहाँ से 20 हजार वाला आदमी मैनेज नहीं कर सकता अपनी लाइफ को। तो ये काम होना चाहिए। बिल्कुल होना जी चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सही बोल रहे हैं भाई साहब हमारे। ये सही बोल रहे हैं। इन 5 सालों में जो सरकार को आपने मौका दिया भाई काम करने का, क्या काम सबसे पहले चाहते हैं कि वो पहले हो? सबसे पहले तो रोज़गार के हो, हाँ। सभी को रोज़गार हो। जी। और उसके बाद भैया सबसे पहले तो बस सबसे पहले रोज़गार है। बेशक आप सड़क अच्छी बना लो, यदि रोज़गार नहीं हो तो उन सड़कों पर चलने के लिए लोग कहाँ होंगे? सबसे पहला तो सबसे बेसिक जो ज़रूरत है रोज़गार की, उसके बाद गरीब को मकान मिले, इससे बस इतना मैं कहना चाहूँगा। गरीब को मकान मिले हैं। बिल्कुल। बाकी क्या लगता है, 5 साल मौका मिला, चाहते थे कि भाई हाँ भाई 5 साल प्रधानमंत्री यही बने, क्या लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री तो यही बनने चाहिए, क्योंकि पिछले जो हमने अपेक्षाएं की हैं उन पे भी वो खरे उतरे हैं अब तक। चुनाव हो चुका है, सरकार बन गई है, अब क्या चाहते हैं? पहले तो ये बताइए कि 5 साल क्या लगता है इस सरकार चलेगी पूरे तरीके से या बीच में गड़बड़ हो जाएगी? नहीं चलेगी जी, बिल्कुल चलेगी। क्या लगता है, चाहते थे कि मोदी जी भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? हाँ बिल्कुल जी, क्यों चाहते थे? अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ। क्या अच्छा लगा? रोजगार हाँ। रोजगार भी दिया, सड़कें बनवाई, शौचालय बनवाए, गैस सिलेंडर दिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी उन्होंने दिया, और स्वनिधि योजना के तहत जैसे रेहड़ी पटरी वाले उनको भी लोन वगैरह मिल जाता है आराम से। और ऐसी बहुत काम है, मतलब गिना नहीं सकता, बहुत काम किया उन्होंने। बहुत काम है। तो क्या नारा लगा चुनाव में 400 पार, लेकिन हुआ नहीं 400 पार, क्या वजह मानते हैं? वजह जैसे कहीं कहीं गलतियाँ रहीं सरकार की भी, मतलब खुद को मान गए 400 पार का नारा दे दिया, लेकिन पब्लिक को लगा कि 400 पार हो जाएगा, वो वोट देने गए ही नहीं। उन्होंने कहा चलो नारा हो गया, 400 पार हो ही जाएंगे, घर में बैठे रहे। और जो दूसरे पक्ष के थे वो उन्होंने अपना 100% मतदान दिया। अच्छा।